चक भूतों वाला का सरगोशी करता कुआं। आज हम एक ऐसे गांव की कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां एक पुराना भूला बिसरा कुआं अचानक बोलना शुरू कर देता है, और जो कुछ वो कहता है वो एक ही वक्त में खौफनाक भी है और हैरत अंगीज तौर पर मजाहिया भी। तो किस्सा कुछ यूं है कि चक भूतान वाला में भूतों की कहानियां तो सब हंसकर उड़ा देते थे, लेकिन फिर एक दिन कुआं खुद बोल पड़ा और सबकी हंसी हवा हो गई। देखे, दिन में तो चक भूतावाला किसी भी दूसरे पंजाबी गांव जैसा ही था। भैंसें जुगाली कर रही हैं, बच्चे पतंगे उड़ा रहे हैं और चाचे सियासत पर गर्मा गर्म बहस में मसरूफ हैं। लेकिन रात होते ही मंजर बिल्कुल बदल जाता था, और उसकी वजह थे एक साहब, बलात आया और उनकी कहानियां। तो सारी गड़बड़ शुरू कहाँ से हुई? गांव की चाय की दुकान से, जहां गांव का सबसे वेला बंदा गामा एक दिन एक बड़ा ही ड्रामेटिक दावा लेकर आ पहुंचा। अब गामे ने अपनी भैंस की कसम खाकर कहा, भाई कल रात कुएं ने मेरा नाम पुकारा, बिल्कुल ऐसे, गा मा मा। अब भला इस बात पर कौन यकीन करता? दुकान में तो एक कह का तूफान आ गया। लेकिन जहां सब हंस रहे थे, वहीं गामे का खौफ देखकर गांव के कुछ बहादुर नौजवानों की गैरत जाग उठी। अब यह और बात है कि उनकी बहादुरी जितनी थी, अकल उससे थोड़ी कम ही थी। उन्होंने फैसला किया कि इस मामले की तह तक पहुंचना जरूरी है। और जनाब, इस मिशन के लिए जो टीम बनी वो भी क्या कमाल की थी। एक थे पप्पू मैकेनिक, जो दूसरों की मोटरसाइकिलें तो ठीक कर लेते थे पर अपनी जिंदगी का पंक्चर नहीं लगा पाए थे। दूसरे थे जावेद डीजे, जो बिन बुलाए भी शादियों वाले गाने बजाने लगते थे। तीसरा था छोटू, गांव का सबसे छोटे कद का जवान, जो दावा करता था कि उसे किंग फू आता है। और आखिर में खुद गामा, जिसने ये सारी अफवाह फैलाई थी और अब बुरी तरह पछता रहा था। अच्छा, इनका प्लान क्या था? प्लान बहुत सीधा साधा था और उनके ख्याल में तो बिल्कुल फूल प्रूफ। करना क्या था? बस आधी रात को कुएं पर जाना था और ये साबित करना था कि भूत वूत कुछ नहीं होते। कितना आसान है ना? तो चलें अब उनके इस आधी रात के एडवेंचर पर चलते हैं और देखते हैं कि जैसे जैसे वो इस बदनाम जमाना कुएं के करीब पहुंचे तो माहौल कैसा बनता गया। वक्त था रात के ठीक 12:03 का। हवा ऐसी चल रही थी जैसे चीख रही हो। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, और मजे की बात तो ये कि भैंसें भी ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थीं जैसे उन्हें पता हो कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। और वो कुआं, हो, उसके अंदर जो अंधेरा था ना, वो ऐसा था जैसे किसी ने रात को एक गड्ढे में निचोड़ कर भर दिया हो। अब जाहिर है इतनी खामोशी और टेंशन में किसी की तो हिम्मत जवाब देगी, तो इस माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए इनमें से एक ने सोचा कि क्यों ना अंधेरे को ही ललकारा जाए। तो जावेद साहब थोड़ा आगे झुके और पूरी ताकत से चिल्लाए, हेलो भूत। पहले तो उसकी अपनी ही आवाज गूंजकर वापस आई, लेकिन फिर कुएं की गहराइयों से एक ठंडी सी सरगोशी उभरी। और सरगोशी में क्या कहा गया? जावेद, म्यूजिक चला। बस ये सुनना था कि जावेद के सारे होश ठिकाने आ गए। भला कोई भूत म्यूजिक की फरमाइश कैसे कर सकता है? उसकी तो सारी बहादुरी वहीं खत्म हो गई। और बस जनाब, ये वो पॉइंट था जहां इन चारों बहादुरों की हिम्मत ने बिल्कुल जवाब दे दिया और इन पर खालिस दहशत तारी हो गई। वो भागे और ऐसे भागे कि बस। लेकिन फिर उन्हें कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद साया जैसे हवा में तैरता हुआ उनके पीछे आ रहा था। अब इनके भागने का अंदाज भी देखने वाला था। पप्पू ने तो एक भैंस के ऊपर से छलांग लगा दी। जावेद से घबराहट में अपना कीमती डीजे स्पीकर ही गिर गया। गामा सीधा कीचड़ के जोहड़ में जा गिरा, और हमारे किंगफू मास्टर छोटू साहब, वो तो अपना सारा किंगफू ही भूल गए। आखिरकार भागते भागते, हाँपते कांपते वो गांव के चौक में आकर गिर पड़े। जब उन्होंने हिम्मत करके पीछे देखा तो उनका पीछा करने वाला भी वहीं खड़ा था, और तब जाकर सारा भांडा फूटा। तो ये खौफनाक सफेद भूत कौन था? ये कोई और नहीं बल्कि गांव के अपने किस्सा गो बल्लात आया थे। एक सफेद चादर ओढ़े और हाथ में एक मोबाइल फोन का स्पीकर पकड़े हुए। बल्लात आया ने एक जोरदार कहकहा लगाया और बोले, अरे और कौन होगा? मैं ही कुएं के पास छुपा था और स्पीकर से सरगोशियों की आवाजें निकाल रहा था। ये सुनकर उन चारों की जान में जान आई कि ये सब तो बस एक मजाक था। सब हंस ही रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे कि अचानक
कुएं की तरफ से एक और बिल्कुल अलग सी आवाज आई। इस बार एक असली और ज्यादा खौफनाक सरगोशी अंधेरे में से तैरती हुई आई। बुला आ। और इस लम्हे जब सबकी नजरें बिला ताया पर थीं, तो उस मजाक करने वाले का अपना रंग फीका हो गया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, ये मैं नहीं था। और फिर कुनवे ने अपनी बात मुकम्मल की, एक ऐसी फरमाइश के साथ जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। बुला, मेरा फोन वापस कर। तो जनाब उसके बाद बिला ताया और वो चारों हीरो दूसरी बार जो भागे तो फिर किसी ने मुड़कर नहीं देखा। चक भूतांवाला में आज तक कोई ये जानने के लिए वापस उस कुएं पर नहीं गया कि आखिर मांजरा क्या था। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर रात को किसी कुएं से सरगोशी सुनाई दे तो क्या उसका जवाब देना चाहिए?